रहे हैं कि जिसका जो कर्म काम इप्सुना काम की इच्छा से किया जाए और स्व अहंकारेण और अहंकार पूर्वक किया जाए, कृत्य बहुलायास, बहुत अधिक जिसमें श्रम लगता हो, परिश्रम लगता है ना, बहुत श्रम। कर्मकांड कितना है, कर्मकांड में कितना श्रम है। कर्मकांड करो तो कर्मकांड में आपको मान लिया कह दिया कि चलो भाई चलो देवी जी का पूजन करो, सांगोपांग का मतलब अभी उस दिन प्रैक्टिस कराए तुम लोगों ने 3-4 दिन पहले। देवी की कहाँ बनेगा, बीच में, वहां किसका रहेगा, अग्निकोण में। हाँ और चतुर्खष्टी योगिनी, तीनों महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और पंचांग देवता। यहाँ कौन रहेगा, सब नहीं बोलो, हाथ उठा के बोला करो। वास्तुमंडल, यहाँ पे कौन रहेगा, हाथ उठाओ, किसको किसको आता है बताओ, यहाँ पे कौन रहेगा, कौन रहेगा यहाँ पे, वो कौन है, वहाँ कौन देवता रहेगा बताओ। हाँ अभी माता जी हो गई, तो ये माता जी के ये सभी अंग हो गए, तो इसको बोलते हैं सांगोपांग। माता जी जैसे अब यहाँ गुरु जी हैं मान लो है, तो एक आदमी खाना बना रहा है, एक आदमी गाय की सेवा कर रहा है, एक आदमी पूजन कर रहा है, एक आदमी बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है, एक आदमी गाड़ी चला रहा है। गुरु जी बैठे हैं तो गुरु जी का सारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, खाना भी बन रहा है, पढ़ाई भी हो रही है, गाय भी सेवा हो रही है, सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो माता जी बीच में बैठ गई तो सारे लोग मिल करके जो उनके अंग जितने हैं, भंडारी हमारा अंग है कि नहीं है, गोसेवक हमारा अंग है कि नहीं है, हमसे संबंध है कि नहीं उसका, हमारा अंग हो गया ना, तो उसको बोलते हैं सांगोपांग। क्या बोलते हैं, गण सहित बोल दो, अपने समस्त देवताओं के सहित बोलो या सांगोपांग बोल दो, है ना। तो जब एक कर्म करना, मान लो तुमको देवी जी का पूजन करने के लिए कह दिया गया 150 से, तो पहले तो 150 इकट्ठा करो, फिर वेदी बनाओ, कितना परिश्रम है। एक क्या हो गया, बहुलायासम है, बहुत परिश्रम भी है, बहुत खर्च भी है, इसको बोलते हैं कर्मकांड। इतना कुल करने से जितना प्राप्त होगा, इतना कुल इकट्ठा करोगे, पैसा खर्च करोगे, जितना प्राप्त होगा। शिव महीने में क्या बोलते हैं उपसंत दत्त जी, इत्तेषाम वांगमयी पूजा अर्पिता प्रियताम में सदाशिव। खाली मुंह से बोला, स्तुति कर दिया, तो क्या शिव जी वहां प्रसन्न हो गए। तो दुर्गा जी को सांगोपांग इतना पूजन जब करोगे तो तब जाकर के प्रसन्न होंगी। अब उसने प्रसन्नता खाली बैठ के स्तुति कर दी तो हो गई, दोनों का फल बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो परिश्रम किस में ज्यादा लगा, कर्मकांड में, है समझ में। स्थूल बुद्धि जिसकी रहती है उसको कर्मकांड समझ में आता है ज्यादा, स्तुति को नहीं समझ में आता उसको, जबकि फल उससे उत्कृष्ट फल स्तुति में है और परिश्रम कम है। इससे भी उत्कृष्ट फल ज्ञान में है, ऐसे परिश्रम भी कम है। स्तुति में तो बकबक बोलना भी पड़ेगा, ज्ञान में तो खाली समझ में बैठे हो, खाली सुन ही तो रहे हो, सुन रहे हो, बुद्धि का प्रयोग कर रहे, समझ रहे हो, इसमें कुछ लग रहा। तो ये उत्कृष्ट ये जो जिसके दिमाग में बैठ गया, हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रकट हो ही मैं जाना, जिसको समझ में आ गया वो क्या करेगा, जहां बैठा रहेगा वहीं भगवान का ध्यान करता रहेगा। ये सबसे उत्कृष्ट फल उसको मिलता है और सबसे कम परिश्रम उसमें है ना। तो उसी को यहाँ पे कह दिया कि बहुलायासम,
तो रजोगुण को क्या बता दिया? यद तो काम है सुना, जो कामना की भावना से कर्म करता है, अहंकार युक्त कर्म करता है, बहुत परिश्रम से कर्म करता है, ऐसे कर्म को राजसम उदाहृतम, ऐसे कर्म को क्या कहते हैं? राजस कर्म कहते हैं। अब तामस कर्म को बताने जा रहे हैं। अनुबंधम क्षयम हिंसाम नपेक्षम च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म मोहादारभ्यते कर्म यत्तामस मुच्यते। अनुबंधम, अनुबंध क्या है यहाँ पे? जैसे हमने कर्म किया तो कर्म के बाद कोई फल मिलेगा ना। गुरु जी ने कहा जाओ वहाँ झाड़ू लगा दो, हम गए, एक सीढ़ी ऊपर का मार दिया, एक बीच में का मार दिया, एक नीचे का मार दिया, तैसा वहाँ झाड़ दिया, तैसा यहाँ झाड़ दिया, तो गुरु जी को अच्छा लगेगा? तो जब कर्म करे तो हमने विचार नहीं किया कि इसका क्या फल निकलेगा। और फिर गुरु जी जब जान गए कि सफाई ठीक से नहीं किया, पकड़ के ले आए और 2 डंडा लगाए, तो कैसा फल मिला उसका? झाड़ू लगाने का फल क्या हुआ? दुखदाई हुआ कि नहीं हुआ है? तो जो व्यक्ति अनुबंधम माने कर्म करते समय फल का विचार नहीं करता, ठीक ना, कि हम गड़बड़ कर रहे हैं तो इसका फल गड़बड़ होगा, हम चोरी कर रहे हैं किसी के यहाँ, तो ठीक है आज तो बच के चले आए, कल बच के चले आए, जहिया पकड़ा जाएंगे तहिया पुलिस का सोटा सट लगेगा कि नहीं लगेगा? और कहीं पब्लिक पकड़ ली तो अल्लाह तो घुसा तैसा मारते, आजकल तो मार के मर डालते। बोलो, तो अनुबंध का मतलब बिना कर्म के फलों का विचार किए, ठीक ना। और क्षयम, क्षय क्या कहते हैं? जिसमें शक्ति का क्षय हो रहा है, अब कर्म का भी क्षय हो रहा है, पैसा रुपया भी क्षय हो रहा है, अब विचार भी नहीं किया उसने, क्षय भी हो रहा है, तुमने विचार भी नहीं किया, हम आधा यह काम कर रहे हैं तो गुरु जी जानेंगे तो नाराज होंगे, तो परिश्रम तो तुमने किया ही, तुम्हारा परिश्रम तो गया ना, लेकिन फल का निकला डंडा, तो परिश्रम व्यर्थ चला गया कि नहीं चला गया? तो उसको बोला क्षय, यानी ऐसे लोगों का परिश्रम व्यर्थ चला जाता है। हिंसाम, और क्या करते हैं? दूसरे को कष्ट पहुंचे वो बुद्धि पहले लगाते हैं, है ना। दूसरे को कष्ट पहुंचे वो बुद्धि बड़ी तेज आती है, हमारा क्या कर्तव्य है उसमें बुद्धि नहीं आती, क्यों? अच्छा, अनपेक्षम, अनपेक्षम का मतलब कह रहे हैं अनपेक्षम च पौरुषम, कह रहे हैं कि उनको अपने सामर्थ्य का भरोसे नहीं है ना। गुरु जी ने कहा कि चलो वहां से वहां मिट्टी वहां डाला, अब मारा घुमच के उठा रहे हैं, कब ताकत लगा रहे हैं, अब ताकत ही नहीं है। अपौरुषम, अपने से ज्यादा लेकर के क्या करें, कब उसे जूझे पड़े हुए हैं, काम हो भी नहीं पा रहा है, 3 घंटा परिश्रम किए, काम निकला नहीं कुछ, यानी कि व्यर्थ का परिश्रम। अनपेक्षा का क्या अर्थ निकला? कि बिना अपेक्षा के श्रम करना। भाई जिस काम को करने के लिए ज्यादा शक्ति की जरूरत है, हमारे पास उस शक्ति काम को क्यों करने जाए? गुरु जी ने कहा कि भाई मोटा वाला बोटा उठा तो वहां रखाओ, जब तुमसे उठ ही नहीं सकता कैसे रखोगे? तो तुरंत कहना चाहिए गुरु जी अकेले नहीं उठ पाएगा, कहना चाहिए ना। तो कह रहे हैं अनपेक्षम, यानी सामर्थ्य नहीं है, और उसके बाद भी उसमें पौरुषता दिखा रहे हैं। मोहात, अज्ञान पूर्वक, ज्ञान भी नहीं है काम करने का। गुरु जी ने कहा कि जाओ कमरे सब साफ करके आ जाओ, बस गए, बस आगे झाड़ू लिया, फूक मार के भाग के चला आया, न मेज साफ किया, न वो साफ किया, न वो साफ किया, न उधर किया, है? इसमें तो तुम लोग, इस मामले में तुम लोग का ज्ञान नहीं है, ज्ञान होगा, ज्ञान रहते हुए भी नहीं करते, उसको क्या बोलेंगे? कामचोर, है? देखिए किसी को ज्ञान ही नहीं है। जैसे अभी हम किसी को कहते हैं कि जाओ वहाँ कंप्यूटर है, कंप्यूटर बैठ के टाइप करो, तो कर लोगे? उसे ज्ञान नहीं है, उसको बोलते हैं वो माने अज्ञान। अज्ञान नहीं है, अगर जाओ कंप्यूटर टाइप कर बजा के खटपट मार रहे हैं, हारमोनियम बजाने का ढंग नहीं, हारमोनियम उठाने खट मार रहे हैं, कुछ तो निकलबे करेगा। ढोलक बजाने का ढंग नहीं, ढाट 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 पीट रहे हैं, जब फट जाए बस पता भी नहीं करेंगे, बोलेंगे ही नहीं कौन पीटा है?
सोफा बैठने का बहुत मन करेगा। आज जैसे सोफा जला दिया तो कौन जलाया, तो कोई नहीं बताएगा। बोलो, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मोहात, ठीक ना? मोह पूर्वक जो कार्य आरंभ, अज्ञान पूर्वक कार्य प्रारंभ किया जाए और कर्म के फल का बिना विचार किए कर्म में जुट गया कोई, और श्रम और धन आदि का क्षय किया, व्यय किया, दूसरे को दुख पहुंचे, भले वही कर्म करेगा, भले दूसरे को दुख पहुंच जाए, अनपेक्षा अपने पौरुषता से अधिक परिश्रम करने वाला काम पकड़ ले, तो कहते हैं ऐसे कर्म को यद तामस उच्चते, ऐसा जो कर्म है उसको क्या बोलते हैं? तामस कर्म। इसलिए अपनी क्षमता से अधिक नहीं करना चाहिए, कोई कर्म करने के पहले विचार कर लेना चाहिए, ठीक ना? और अज्ञान पूर्वक कोई कर्म नहीं करना चाहिए। दूसरे ने कहते जाओ भगवान की मूर्ति धो, अब पानी फर से मारा, अब पकड़ के मूर्ति को खब रगड़ना शुरू किया, मूर्ति उखड़ गई। हम 10 बार उसको बला बला के पत्थर कट्टे को एल्डाइड लगा चिपकवाते हैं, ऐसा धोते हैं, बहुत उखड़ देते हैं। कोई कर्म करते हो तुम लोग, लगता ही नहीं तुम लोग भाव से श्रद्धा के साथ करते हो। तुम लोग का प्रत्येक कर्म लगता है बस किसी तरह जल्दी से निपटाओ, ठीक है? तो ज्ञान पूर्वक, अज्ञान पूर्वक नहीं। लेकिन जो अज्ञान पूर्वक काम करता है, कहते हैं वह यद ऐसा जो कर्म करता है तब तामस उच्चते, ऐसे कर्म कौन करे? फटक जाते हो। आज जितना बताएं कल याद रहेगा, ठीक? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।